प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिने। विघ्न हरन मंगल करण, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते गिरी, परिगणाधिप काम। अक्षर पदमय विसरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौं। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौं। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनेन्द्र परिपूज्यं। वोच्चं मणुपेहाहो, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शतेन्द्र वंद्य, देव श्री अरहंत को। कर नमन गौं अनुप्रेक्षाएं, भावे को सुख कर अब। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है। कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चूलिका के रूप में तपों का वर्णन, 12 तपों का वर्णन दिया है। उसमें कौन से तप की चर्चा चल रही है? ध्यान तप। ध्यान तप की चर्चा चल रही है। वो ध्यान 4 प्रकार का बताया गया है। उसमें से धर्म ध्यान की चर्चा यहाँ अपनी प्रारंभ हुई है। धर्म किसे कहते हैं और वो धर्म ध्यान करने का योग्य जीव कौन है, वो बात यहाँ अपनी हुई है। अब उस धर्म ध्यान के भेद बता रहे हैं। ये कल अपन ने गाथा पढ़ ली थी। तो जो कल कहा था कि वो धर्म ध्यानी जो होता है वो कैसा होता है, किस तरह से वो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, वैराग्य वैराग्य चित्त वाला होता है। ये सब सारी बात कल हुई थी। अब गाथा पढ़ लेते हैं एक बार। गाथा और पद्यानुवाद। 480 नंबर की गाथा है। पेज नंबर क्या है? 225 नंबर पेज है। वज्जीय सयल वियप्पो, अप्सरुवे मणं निरुद्धन्तो। जं चिन्तति सानन्दं, तं ब्रह्मम् उत्तमं ध्यानम्। तज कर समस्त विकल्प, आत्म स्वरूप में मन रोक कर। सानंद चिंतन जो करे हो, धर्म ध्यान उसे प्रवर। जो समस्त अन्य विकल्पों को छोड़कर आत्म स्वरूप में मन को रोककर आनंद सहित चिंतन करता है, वह उत्तम धर्म ध्यान है। यानी सारे विकल्पों को रोक छोड़कर, बाहर के सारे विकल्पों का मतलब क्या है? फिर वहां तो विकल्प तो शुक्ल ध्यान में भी चलते हैं। ये ऐसे ये अंतर, अर्थ से अर्थांतर, शब्द से शब्दांतर होता है। वो विकल्पों की बात नहीं है। विकल्प का अर्थ क्या है? राग द्वेष रूप जो विकल्प है उसको विकल्प कह रहे हैं। तो राग द्वेष रूप विकल्पों को छोड़कर और अपने आत्म स्वरूप में मन को रोक कर, मतलब मन को अपने आत्मा के स्वरूप के चिंतन में लगाकर फिर आनंद सहित जो चिंतन करता है, वह उत्तम धर्म ध्यान है।
अब यहाँ पर धर्म ध्यान के 4 भेद लिखे हैं, तो उसको संक्षेप से बता रहे हैं। धर्म ध्यान के 4 भेद हैं, पता है अपने को? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। देखिए, आज्ञा विचय किसे कहते हैं, स्वरूप बता रहे हैं। जीवादि 6 द्रव्य, 85 काय, सप्त तत्व और 9 पदार्थ, ये 4 चीजें प्रमुख हैं, मतलब मोक्ष मार्ग में जिनको जानना, यानी जिनके श्रद्धान के बिना सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वहां तत्वार्थ सूत्र में जो सूत्र दिया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वो मतलब उस तत्वार्थ वहां एक लिया, लेकिन वो तत्वार्थ श्रद्धान अकेला नहीं है। उस तत्वार्थ में द्रव्य शामिल है कि नहीं, उसमें अस्थिकाय शामिल है कि नहीं, उसमें 9 पदार्थ शामिल है कि नहीं। तो घुमट सार में तो ऐसा दिया ही है, गाथा ही कि 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ 85 काय का श्रद्धान वो सम्यक हो। और बाकी सब जगह से समय सार में गाथा है जीवादि का श्रद्धान सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान है। तो वहां जीवादि पदार्थों का, जीवादि में मतलब चारों में जीवादि आने ही आने हैं। तो ये जीवादि 6 द्रव्य है, 5 अस्थिकाय है, 7 तत्व और 9 पदार्थ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कहे जाते हैं अलग अलग। इनका विशेष स्वरूप विशिष्ट गुरु के अभाव से तथा अपनी मंद बुद्धि के कारण प्रमाण न निक्षेपों से साधन कर सके, ऐसा न जाना जा सके, तब ऐसा श्रद्धान करे कि जो सर्वज्ञ वितराग देव ने कहा है वह हमें प्रमाण है, ऐसे आज्ञा मानकर उनके उसके अनुसार पदार्थों में उपयोग को रोकना सो आज्ञा विचय है। आज्ञा विचय क्या है कि जो, यानी वैसे तो ये जो 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ ये हैं, इनकी परीक्षा करके श्रद्धान होता है। इनके संबंध में मोक्ष प्रकाशक में दिया है उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा। परीक्षा करे, अ, परीक्षा करके इस निर्णय होता है, यानी जो मूलभूत ये 7 तत्वादि हैं, परीक्षा कैसे करे, किसकी परीक्षा करे और किसकी परीक्षा नहीं करे। तो जिनकी कर सकते हैं, ये जो प्रकरण है इनकी परीक्षा की जा सकती है। और जो कर्णानुयोग के ऐसे सूक्ष्म जो प्रकरण हैं, जो दूर है, अंतरित है और यानी क्षेत्र से दूर है, काल से दूर है और सूक्ष्म है, दूर अंतरित और सूक्ष्म है, उनकी परीक्षा नहीं की जा सकती। तो उनको आज्ञा से मान, वास्तव में तो आज्ञा की बात वहां दी है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ये जो अगर 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ 85 काय का भी विशेष स्वरूप, कोई गुरु नहीं मिल रहा और खुद इतना मंद बुद्धि है, और गुरु मिल नहीं रहे हैं कोई समझाने वाले, और मिले भी तो खुद की बुद्धि इतनी नहीं है, तो प्रमाण न निक्षेपों से साधन न कर सके। कि जो तत्वार्थ सूत्र में पहले अध्याय में जो कहा ना कि प्रमाण से जाने, न से जाने, निर्देश आदि 6 से जाने, सत्संख्या आदि 8 से जाने, किसको जाने, किसको जाने, 7 तत्व रत्नत्रय मोक्ष मार्ग, इनको जाने। तो अगर उनको प्रमाण न निक्षेपों से नहीं जान पा रहा है, निक्षेप भी कहे, तो इनको यदि उससे नहीं जान पा रहा है, इतनी बुद्धि कम है कि इस तरह से नहीं उसको लगा के परीक्षा कर पा रहा है, तब ऐसा श्रद्धान करे कि जो वितराग सर्वज्ञ देव ने कहा है वह हमें प्रमाण है। ऐसी आज्ञा मानकर उसके अनुसार पदार्थों में उपयोग को रोकना सो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। यानी लेकिन प्रमादी नहीं होना कि जिसमें कर सकते हैं उसमें भी नहीं करे, बस हाँ ठीक है भगवान जो कह रहे हैं वो सही है, ऐसा नहीं। लेकिन वास्तव में एक्चुअल में बुद्धि की मंदता है और नहीं समझ पा, मतलब परीक्षा कर पा रहा है, तो आज्ञा से उसको स्वीकार करना। और जो बातें हैं वो सब तो आज्ञा से ही स्वीकार होती ही है। 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत है, तो 75,000 योजन का ये बता रही थी आज दिन में विनीता आंटी, इनको आश्चर्य लग रहा है कि वो कुंडलगिरी 75,000 योजन का है और गुरुचकगिरी 84,000 योजन का है। तो अब इतना बड़ा है, कौन नापने जाएगा वहां, तो 2.5 दीप के बाहर तो जा ही नहीं सकते नापने। तो वो आज्ञा से मानना। ये 3 लोग की ऐसी ऐसी रचनाएं, भवन वासियों के भवन कहाँ है, व्यंतरों के कहाँ है, कैसे कैसे उनके महल हैं,
कैसा वहां महल के बीच में 100 योजन का पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर अकृत्रिम जिनालय है। तो ये सब आज्ञा से प्रमाण करना, तो वो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। एक सम्यक तुवी का नाम भी आता है, आज्ञा सम्यक। 10 प्रकार के सम्यक तो पढ़े हैं अपन ने। दो सम्यक, हाँ हाँ, आज्ञा सम्यक, बीज सम्यक, सूत्र सम्यक, मार्ग सम्यक, उपदेश सम्यक, और अवगाढ़, परमावगाढ़, एक दो और रह गए। पूरे याद है नीता आंटी आपको? हाँ जी। आज्ञा, मार्ग, उपदेश, बीज, सूत्र, संक्षेप, विस्तार, अवगाढ़, परमावगाढ़, अर्थम। लास्ट वाला क्या बोला? अर्थ, अर्थ से बोलता जी, अर्थ सम्यक। अर्थ, हाँ जी, अर्थ सम्यक। अर्थ या तो 7वें में लेते हैं उसको, 8वें में, या फिर 10वें में ले रखा मैंने पहले से। आप 10वें में नहीं है, वो बीच में है। संक्षेप अर्थ, टूट गया था अपना, अर्थ और संक्षेप। तो ये आज्ञा सम्यक, तो मतलब आज्ञा, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानना, ये आज्ञा सम्यक है। जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि ऐसे जो भी सह-प्रतिष्ठित वनस्पतियां होती हैं, उनमें अनंत जीव होते हैं, वो अभक्ष्य है, खाने योग्य नहीं है। तो लाओ दिखाओ, कि उसमें परीक्षा करना चाहते हैं। परीक्षा केवल और केवल द्रव्यानुयोग में हो सकती है। द्रव्यानुयोग में, न्याय में तर्क वितर्क से परीक्षा होती है, न्याय वाले प्रकरण में। अध्यात्म में भी जो ये चर्चाएं हैं, सात तत्व छह द्रव्य, इसकी परीक्षा की जा सकती है। अपने को समझ में आता है, जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, ये जीव है। अपने को ये समझ में आता है कि हमारे दुख का कारण क्या है। वस्तु दुख का कारण है कि अपना मोह भाव, राग भाव, वो दुख का कारण है। ये परीक्षा करके समझ में आता है, आ सकता है, सबको आता है। अब नहीं स्वीकार करें वो बात अलग है, लेकिन ये परीक्षा से समझ में आता है। लेकिन आलू में कितने जीव हैं? अब गिन के बताओ, अनंत है कि एक है कि दो है? चरणानुयोग भी आज्ञा से ही माना जाएगा। प्रथमानुयोग में परीक्षा करो, जाओ, ये आदिनाथ भगवान की इतने पुत्र थे, इतनी पुत्रियां थी, और इतनी शादियां हुई थी, जाओ परीक्षा करने, कि वो भी आज्ञा से ही माना जाएगा। और कर्णानुयोग, कर्णानुयोग तो दिख ही रहा अपने को, जितने भी 3 लोक की रचना का जो भी प्रकरण है, वो भी आज्ञा से माना जाएगा। और यद्यपि जो ये कर्म प्रकृति वाले जो भी प्रकरण है, इसको वैसे द्रव्यानुयोग में लिया है। अपने जो श्लोक है ना, रत्नकर शावकाचार्य का, क्या है श्लोक, बोलिए कर्णानुयोग का। लोकालोक विभक्ति, लोकालोक मैं बोलूं? चले बोलिए रेणु जी। लोकालोक विभक्तिर युग परिवृत्ति चतुर्गति नाम च आदर्शमिव तथा मति रवेति करुणानियोगम च। इसमें कहीं भी नहीं आया कि कर्म की प्रकृतियों का वर्णन वो करना नहीं होगा। लोकालोक विभक्ते, युग परिवृत्ते, यानी काल चक्र, ये आदर्श में वो दर्पण के समान वो दिखाता है, ऐसा। तो कर्णानुयोग में वास्तव में कर्ण का मतलब होता है गणित। गणित का प्रकरण जहां हो, तो लोक की रचना में गणित आती है, ये सब राजू वाजू ये सारी। और कर्म वाला जो प्रकरण है, उसको क्यों कर्णानुयोग में ले लिया गया? क्योंकि उसमें भी थोड़ी बहुत गणित आती है, थोड़ी बहुत क्या, काफी गणित आती है। लब्धि सार सपना सार में बहुत गणित है। तो इस वो गणित को देख के उसको कर्णानुयोग में रख देते हैं। एक्चुअल में कर्म सिद्धांत और ये जो प्रकरण है, ये द्रव्यानुयोग का प्रकरण है, जीव की बात करता है, जीव कांड पूरा जीव की बात करता है। तो वो जो प्रकरण है, श्रेणी के काल में कैसे कैसे बंधापसरण हो रहे हैं, स्थिति कांडक घात हो रहे हैं, अनुभाग कांडक घात हो रहे हैं, ये कर्म झड़ रहे हैं। अब ये कैसे देखेगा आदमी? जिस समय जो बैठेगा ध्यान में, श्रेणी में चढ़ रहा है, वो खोल खोल के देखेगा कहाँ दिख रहे हैं। तो वो परीक्षा वाला काम नहीं है। या कोई मुनिराज बैठे, हम सामने बैठ जाएंगे परीक्षा करने कि इनके कौन से कर्म झड़ रहे हैं, उतर रहे हैं, नहीं चढ़ रहे हैं, बंधापसरण हो रहा है। इसमें परीक्षा नहीं की जा सकती, ये भी आज्ञा से ही। जीव का पुरुषार्थ तो स्वरूप लीन होना है, वो ऑटोमेटिक होगा। तो वो सब भी आज्ञा से ही माना जा रहा है। तो 3 अनुयोग पूरे आज्ञा से ही माने जाते हैं। तो 3 अनुयोग संबंधी जो भी विचार है, वो आज्ञा विजय धर्म ध्यान है। और उन 3 अनुयोगों में श्रद्धा वो आज्ञा सम्यक तो है,
कि हमने उसको स्वीकार किया, माना, हमने इसमें तर्क वितर्क नहीं लगाया कि ये द्विदल खाने में जो है इसमें त्रसजीवों का घात होता है, तो अब दिखाओ त्रसजीव, मतलब लॉजिक लगाओ, दिखाओ, बताओ। यहाँ कह दिया कि पृथ्वी स्थिर है, सूरज घूमता है, चांद घूमता है, कि नहीं साहब बताओ, यहाँ तो पृथ्वी को घुमाते हैं। तो ये आज्ञा से मानना, स्वीकार कर लेना, उसमें कुतर्क नहीं करना, वो आज्ञा सम्यक या आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। मैं वो लाई नहीं ये जब शहर के बारे में डिटेल से जानते थे तो इसमें 85 का है था, हाँ आ गए ना 85 का है अलग से। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा, सात तत्व में 9 पदार्थ आए कि नहीं आए? हाँ। 9 पदार्थ में 7 तत्व आए कि नहीं आए? ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से इनको कहते हैं। जो 9 पदार्थ कह रहे हैं ये द्रव्य की अपेक्षा से। पंचास्तिकाय है, उसमें प्रदेश प्रधान है ना, अस्तिकाय प्रदेशों की तरफ से कहते हैं, वो क्षेत्र की तरफ से। 7 तत्व है ये भाव की तरफ से, और 6 द्रव्य है ये काल अपेक्षा। ये द्रव्य, यदि द्रव्य को मुख्य करके कहेंगे तो 9 पदार्थ कहेंगे, क्षेत्र को मुख्य करके कहेंगे तो 5 अस्तिकाय कहेंगे, काल को मुख्य करके कहेंगे तो 6 द्रव्य कहेंगे, और भाव को मुख्य करके कहेंगे तो 7 तत्व कहेंगे। काल में क्यों दिया क्षेत्र? द्रव्य किसे कहते हैं? जो द्रवता है, जो निरंतर परिणमनशील होता है। वो परिणमन किसका स्वरूप है? वो काल का, इसलिए उसको काल में भी। मैम थोड़ा डिटेल में समझाइए ना ये वाला लास्ट वाला सब पॉइंट। भाई ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो ये पूछ रहे हैं द्रव्य में क्यों लिया, किसको लिया द्रव्य में? द्रव्य, 6 द्रव्य, 6 द्रव्य को द्रव्य में नहीं लिया, 6 द्रव्य को काल में लिया। द्रव्य में किसको लिया है ये पूछ रही हूँ। 9 पदार्थ को द्रव्य में लिया है, 5 अस्तिकाय को क्षेत्र में, 6 द्रव्य को काल में। तो ये बोल रहे द्रव्य को द्रव्य में लेते, द्रव्य को काल में क्यों लिया? प्रश्न समझ में आया कि द्रव्य को प्रश्न तो समझ में आया, लेकिन हाँ हाँ बता दो। द्रव्य को काल में इसलिए लिया कि द्रव्य किसे कहते हैं? जो निरंतर परिणमनशील होता है। उत्पाद वे द्रव्य उत्तम सत, सद्द्रव्य लक्षणम। तो परिणमनशीलता वो द्रव्य का लक्षण है, और परिणमन करने में निमित्त कौन है? वो काल। तो परिणमनशीलता काल की तरफ से कही जाती है, इसलिए उसको काल में लिया। और पदार्थ को द्रव्य में क्यों लिया? कि पद, पदार्थ, अर्थभूत, अर्थ यानी वस्तु, तो इसलिए उसको द्रव्य में। ठीक है। पंचास्तिकाय वो अस्तिकाय है, वो प्रदेशों की अपेक्षा से, बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं, इसलिए वो क्षेत्र की अपेक्षा से। और तत्व तो भाव है ही, तत्वार्थ, तत्व बोलते ही भाव को, वो भाव की अपेक्षा। ठीक है रेणु जी, समझ आ गई? मैं वो भूल गई लाना, द्रव्य संग्रह के नोट्स है किसी के पास अभी कॉपी? उसमें निकालेंगे निशांटी आप, धर्म ध्यान के धर्म ध्यान, ये जो आज्ञा विचय धर्म ध्यान वगैरह है ना, उससे प्रयोजन या ऐसा कुछ उसमें दिया है, किसके लिए इससे क्या सिद्धि होती है, निकाल सकते हैं अभी? ये इसमें कौन सी गाथा में आएगा? लास्ट की गाथाओं में ही है। चलो टाइम लगेगा, आप निकालिए जब तक, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, 1-2 लाइन और आगे। लास्ट लास्ट की गाथाओं में ही आएगा। फिर दूसरा है अपाय विचय। अपाय का अर्थ होता है नाश। इसमें कौन कौन से सम्यक हो गए? आज्ञा सम्यक हो गया, आज्ञा विचय धर्म ध्यान में आज्ञा सम्यक। इसलिए जैसे कर्मों का नाश हो वैसा चिंतन करना। अपाय का मतलब होता है दूर हटाना, नाश मतलब अलग करना, दूर करना। तो जैसे कर्मों का नाश हो वैसे चिंतन करना, तथा मिथ्यात्व भाव धर्म में विघ्न का कारण है, इसका चिंतन रखना।
इसका अपने न होने का चिंतन, तो ऐसा करते हैं। हम्म पेज नंबर 677 है निशांती, 677 पेज है। मिल गया। हाँ, मेरे पास आ गई पीडीएफ, मैं पढ़ती हूँ यहाँ से। आज्ञा द्वारा श्रद्धान करने के हेतु, मतलब आज्ञा द्वारा क्यों माने, तो उसमें भी इसमें अपने को दो कारण दिए थे। कोई गुरु नहीं मिल रहा है, खुद की बुद्धि कम है, यहाँ दो तीन और दिए हैं। पहला तो वही है, ये सर्वार्थ सिद्धि के आधार से दिया हुआ है। उपदेश देने वाले आचार्यों का अभाव होने से, स्वयं मंद बुद्धि होने से, आवरण कर्मों का तीव्र उदय होने से, कर्मों का तीव्र उदय है वही मंद बुद्धि है। फिर है पदार्थों के सूक्ष्म होने से, हम आज्ञा से कैसे माने, पदार्थ सूक्ष्म है, हम यानी दृष्टिगोचर भी नहीं है, हमारे ज्ञान में भी नहीं आ रहे हैं, तो पदार्थ सूक्ष्म होने से, तत्व के समर्थन में हेतु तथा दृष्टांत का अभाव होने से, यानी कोई चीजें ऐसी हैं कि उसके लिए हम क्या हेतु, क्या तर्क दें, क्या कारण बताएं। जो है वो है, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का क्यों है, बताओ। अब मध्य लोक में 458 ही क्यों जिना ले, राउंड फिगर में कर लेते। 458 संख्या भी याद रखने में थोड़ी ऐसे, और टोटल कितना है, 8,56,97,481, मतलब 81 80, अरे एक कम कर लेते, थोड़ा तो राउंड फिगर रखते। तो ये अब इसमें तर्क नहीं चलेगा, जो है वो है, जितना है उतना है। अपनी बुद्धि राउंड फिगर करने में लगी रहती है, जहां जो जितना जैसा है वो वैसा है। बहुत सारी चीजें करना योग में ऐसी हैं, तो वो जहाँ जितना है, जहाँ जितना पॉइंट, अपन ने परिधि वगैरह देखी, जम्बूद्वीप की परिधि वगैरह, वो जो पॉइंट्स में आया है तो पॉइंट्स में ही है। अगर किसी का किया हुआ होता या उसमें कोई लॉजिक तर्क होता तो फिर सारी संख्या राउंड फिगर में होनी चाहिए थी, लेकिन जैसी है वैसी बताई है, कोई बनाने वाला नहीं है, बताया गया है। बोलिए आशा। के ज्ञान में झलकी है ना, तभी तो बताई है। वहां हाँ वहां पता चला है और फिर गंधर में लिखे हैं, तो वो सब भगवान ने बताए हैं ना। हाँ भगवान के ज्ञान में झलकी है ना ये सारी चीजें तो। हाँ हाँ। हाँ, तो फिर इसमें आज्ञा विचार, इसमें संशय वाली बात ही क्या है। संशय वाली बात तो जो आजकल के लोग हैं वो तो लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ, वो तो लॉजिक से बात करना चाहते हैं, हमको बताओ दिखाओ हर चीज, इसलिए संशय वाली बात है। अपने को तो संशय नहीं है, पर दुनिया में तो होता है ना बात उसकी। वो भगवान को ही नहीं मानने को तैयार है, दिखाओ भगवान का है, तो फिर भगवान के ने जो कहा है उसको कहाँ से मानेंगे। देखिए ये आगे। जो चारों ध्यान का है ना पीडीएफ, आप रतन प्रिंस सर की क्लास में भी डाल दीजिए, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं। हाँ रुद्र ध्यान का सब बहुत अच्छा है, इसमें सारा हाँ, अनुभव। डाल दूंगी। वो मैंने बता तो दिया था, वो क्या पीडीएफ अलग से, ये कौन से नंबर की पीडीएफ है ये, 5वीं, या तो ये वाली डाल दूंगी। अब फिर सब लोगों को समझ नहीं आता ना कहाँ से देखना है, फिर उसमें पेज नंबर भी वो सब डालना पड़ेगा, करती हूँ। अ, सर्वज्ञ प्रणीत आगम को प्रमाण करके यह इसी प्रकार है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। इस प्रकार गहन पदार्थ के श्रद्धान द्वारा अर्थ का अवधारण करना आज्ञा विचय धर्म ध्यान है, अथवा स्वयं पदार्थों के रहस्य को जानता है और दूसरों के लिए उसका प्रतिपादन करना चाहता है, इसलिए स्व सिद्धांत के अविरोध द्वारा तत्व का समर्थन करने के लिए उसके जो तर्क न्याय प्रमाण की योजना रूप निरंतर चिंतन होता है, वह सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रकाशित करने वाला होने से आज्ञा विचय कहा जाता है। देखो दूसरा अर्थ करें आज्ञा विचय का, एक तो भगवान की आज्ञा मानना, वो आज्ञा विचय तो नॉर्मल है, अपन समझते ही हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवान की आज्ञा को प्रकाशित करने वाला, यानी हम अगर दूसरों को समझा रहे हैं, भगवान ने जो कहा कि 6 द्रव्य 7 तत्व है,
जो वस्तु का स्वरूप है, अकर्तावाद है, क्रमबद्धता है, कर्म फिलॉसफी है, ये दूसरों को समझा रहे हैं। और उसके लिए जो तर्क दिया कि कोई योजना या कोई युक्ति लगाई या कोई उदाहरण दिया, वो सब भी वो भगवान की आज्ञा को बताने वाला होने से वो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। भगवान की आज्ञा का ही हम पालन कर रहे हैं। तो अभी मान लो हम जो कर रहे हैं वो क्या है, ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। भगवान की जो आज्ञा है उसी को प्रतिपादित किया जा रहा है। ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और कर्णानुयोग के ग्रंथों का स्वाध्याय मुख्य रूप से आज्ञा विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। देखिए अपाय विचय, अपाय का अर्थ नाश है, इसलिए जैसे कर्मों का विनाश हो वैसा चिंतन करना तथा मिथ्यात्व भाव धर्म में विघ्न का कारण है, इसका चिंतन रखना। इसका अपने न होने का चिंतन, दूसरे के दूर करने का चिंतन करना, वह अपाय विचय है। अपाय का शब्दार्थ होता है वो दूर करना, नष्ट करना। तो किसको दूर करना, कि जो दुख के कारण है, जो संसार के कारण है, वो दूर कैसे हो उसका विचार। देखो अभी आत्म ध्यान पढ़ के आए अपन, वहां क्या विचार चल रहा था, वहां भी अनिष्ट सहयोग हुआ तो उसके दूर करने का चिंतन चल रहा था, और यहाँ पर भी दूर करने का चिंतन चल रहा है। लेकिन अनिष्ट संयोगों को दूर करने का चिंतन नहीं चल रहा है। वो संयोग अनिष्ट लग क्यों रहे हैं, वो संयोग अनिष्ट लग रहे हैं अपने मोह राग द्वेष भाव के कारण, अपने मिथ्यात्व भाव के कारण। तो वो मेरे मिथ्यात्व भाव कैसे दूर हो, उसको दूर करने के उपाय का विचार। यानी वो जो दो उदाहरण है ना, एक कुत्ते को लाठी दिखाओ और एक शेर को लाठी दिखाओ। कुत्ता किस पे झपटता है, कुत्ता लाठी पे झपटता है, और शेर लाठी वाले पे। तो अभी ये जो चिंतन हो रहा है, अभी वो जो आत्म ध्यान में जो चिंतन हो रहा था वो तो लाठी को पकड़ रहा था, और यहाँ जो चिंतन हो रहा है वो उसका मूल कारण जो है, लाठी नहीं मार रही है, लाठी जिसके हाथ में है वो चला रहा है लाठी, तो उसको दूर करने का उपाय करना। तो ये अपाय विचय धर्म ध्यान में कि ये मेरे मोह राग द्वेष कैसे कम हो, ये मोह मेरा कैसे मंद हो, ये राग द्वेष कैसे दूर हो, ये संसार की संतति, ये शरीर को अपना मानना, ये कैसे छूटे, ये विचार करना, ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। और इसी को दूसरी तरफ से उपाय विचय भी बोल देते हैं। तो रत्नत्रय प्रकट करने का उपाय विचार करना, बात वही है, वो अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। तो जो मुक्ति मार्ग के विरोधी हैं, बाधक हैं, उन्हें दूर करने का चिंतन वो अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। यही सब है इसमें। अब है आगे विपाक विचय। विपाक का अर्थ कर्म का उदय है, इसलिए जैसा कर्म का उदय हो उसके वैसे ही स्वरूप का चिंतन करना, वह विपाक विचय है। विपाक का मतलब है फल, उदय। तो कर्म के उदय का विचार करना, ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। अब कभी प्रतिकूल परिस्थिति बनती है, प्रतिकूल परिस्थिति बनती है तो स्वयं की या किसी और की, दूसरे की भी देख के विपाक विचय धर्म ध्यान किया जा सकता है। कि किसी के साथ प्रतिकूल परिस्थिति बनी तो हम अब विचार करते हैं, देखो कैसी कैसी स्थिति है दुनिया में, क्या कभी कदाचित कोई बहुत बढ़िया अच्छा धनवान हो, समझ लो वही कथा धन्य कुमार चरित्र वाली, कि खुद सेठ जी थे इतने बड़े, और अब क्या स्थिति हो गई कि वो खेत पे काम करना पड़ रहा है, सुबह की शाम रोटी की मुश्किल पड़ रही है। तो ऐसा उसको देख कर कि देखो क्या स्थिति हो गई है, कर्मों की लीला देखो कैसी विचित्र है, ये विचार कर रहे हैं। तो ये क्या है, विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। खुद की कोई परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं तो कर्म का उदय की परिस्थिति समझ के कि देखो कभी तो मेरे ऐसे ठाट बाट थे, सीता सोचे महलों में रहती थी, रानी महारानी ठाट बाट, और अब यहाँ
जंगलों में घूम रहे हैं, कर्म के उदय की परिस्थितियां हैं। तो ये सब क्या है? विपाक विचय नाम का धर्म ज्ञान। उस उदय में फिर समता रखना वो भी पाठ हाँ, वो समता, उदय का विचार करते ही समता आती है। उदय का विचार किया तो ऑटोमेटिकली वो जो संक्लेश था वो कम हो जाता है ना, अपने आप ही समता आती। बोलिए दीपिका जी। उदय में भी तो होते रहते हैं। हाँ, फिर वो धर्म ध्यान नहीं है। अगर वो उदय को देख के हाय हाय मेरे कैसे कर्म का उदय रोए, तो वो तो आठ ध्यान है, वो तो आठ ध्यान है। उदय का विचार करके समता तो आई ही आई, तभी वो धर्म ध्यान है। बिल्कुल, बोलिए। तो आजकल अलग अलग जगह अलग अलग तरह की समस्याएं आ रही हैं, या जो जो घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में सोच के भी तो ये सब विचार आता है ना कि ये सब ऐसा हो रहा है, उसके पीछे क्या वजह रही होगी, किन तो किन उसके कर्मों का पीछे फल वजह, या एक तो के ऐसी कर्म। वजह खोजे हम कि प्लेन क्रैश हो गया, तो उसने वो फ्यूल ज्यादा भर दिया था कि कम भर दिया था कि गलत डाल दिया था, वो वाली वजह किन नहीं। किन कर्म ऐसे क्या कर्म किए या किस तरह की कर्म किए जिसका फल ये इस तरीके से मिल तो रहा है। वो तो क्या है कि वो तो सामूहिक हुआ है ना, नाना जीव, बहुत सारे जीव थे, तो उसमें किस कोई एक ही सा कर्म सबने किया हो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये जो हम पढ़ेंगे, इसीलिए मतलब ये पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जरूरी मतलब आवश्यक है। ये करना नहीं होगा, और ये मतलब कम से कम ये घुमटसार आदि ग्रंथ, क्योंकि तब पता लगता है हमको कि एक ही हमने उसमें पढ़ा है भाव परावर्तन में, एक ही स्थिति बांधने के लिए परिणाम कितने सारे हैं। एक ही स्थिति, मान लो 100 समय की एक स्थिति बांधनी है, तो उसके लिए एक ही तरह का परिणाम नहीं है, उसके लिए परिणाम के वेरिएशन कितने सारे हैं। और एक परिणाम एक ही परिणाम है, उससे एक ही स्थिति बनती हो, ऐसा भी नहीं है। इस एक ही परिणाम से स्थितियों के वेरिएशन भी बहुत सारे हैं। इसलिए अब ये प्रश्न, इसलिए ये प्रश्न अपने आप ही वही खारिज हो जाता है। ये जो प्रश्न उठाए ना कि ऐसे कौन से कर्म किए होंगे और ऐसे कौन से परिणाम किए होंगे कि ऐसा हुआ, एक तो सब अलग अलग है, सबके परिणाम अलग अलग है, और किस कोई पर्टिकुलर हम कर्म का या परिणाम नहीं बता सकते कि इस परिणाम से ये वाला कर्म बनता है। ये तो जो शास्त्रों में, जैसे आज अपन ने पढ़ा भवनत्विक की आयु कैसे बनती है, तो बहुत स्थूल कथन है, मोटे मोटे स्थूल कथन है, आयु जो आश्रम के कारण बताए हैं वो स्थूल कथन है, लेकिन वो तो स्थूलता से बताए हैं। बाकी कितनी कितनी स्थिति बन रही है, स्थिति बन के हिसाब से इतने समय की बनेगी, उसमें अनुभाग कैसा पड़ेगा। तो जैसे स्थिति के लिए है, वैसे अनुभाग के लिए है कि एक ही परिणाम से कितने टाइप का अनुभाग बन सकता है, और एक ही अनुभाग को कितने अलग अलग टाइप के परिणामों से बांधा जा सकता है। इसलिए ऐसा कुछ तो फिक्स नहीं है कि आप ये काम करोगे, उसके मुंह पे वो बांधोगे तभी आपको भोजन नहीं मिलेगा। किसी भी रूप में वो पाप का उदय आ सकता है, बस उदय पाप का है, ऐसा। ये पाप का उदय है, लेकिन इतने सारे जीवों पर एक साथ अगर आता है तो उसका पीछे कोई तो रीजन होता है, ये चीज सोच नहीं सकते। ये नहीं आपके सोच, विपाक विषय में नहीं आता मेरे नहीं कहने। सोचना तो विपाक विचय में आएगा, सोचकर वैराग्य भाव आए वो विपाक विचय आएगा। लेकिन एक साथ आया है, मतलब कुछ लोग ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि सामूहिक पाप बांधते हैं और सामूहिक पाप उदय में आता है। बहुत बहुत स्थूल कथन है ऐसा, कि पिक्चर हॉल में बैठे हैं सब एक साथ पिक्चर देख रहे हैं, अब वहां जो भी मूवी चल रही है या टीवी देख रहे हैं, क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, तो वहां वो सब कोई जीत रहा है, हार रहा है, कोई मार रहा है, कोई बचा रहा है, तो वो लोगों के एक से परिणाम होते हैं, फिर वो एक साथ हो जाते हैं। वो बहुत स्थूल कथन है, कोई सबके परिणाम एक से नहीं होते हैं, और इस तरह से एक से उदय मतलब आते भी नहीं है, वो टाइम उसमें वेरिएशन रहता ही है, सबके अपने अपने पर्सनली परिणाम होते हैं। हाँ, इसलिए वो तो बहुत स्थूल कथन है, पर ये सब विचार करके वैराग्य अंदर उत्पन्न हो रहा हो, उस विचार का कुछ फल आ रहा हो, संक्लेश में कमी आ रही हो, दुख में कमी आ रही हो, शांति मिल रही हो, तो वो धर्म ध्यान कहलाएगा। और वो विचार करके और आठ ध्यान दुख रूप जा रहा है, दिशा दिशा किधर है, अगर दुख की तरफ दिशा है तो आठ ध्यान। और वो मर गए ये सोच के आनंद आ रहा है, कोई पाकिस्तानी हो और इंडिया में इतने लोग मर गए और वो सोच के खुश हो रहा हो,
तो वो रौद्र ध्यान है। और वही उसी घटना को देखकर दुख तो हो रहा है, लेकिन वो दुख है, दुख मतलब अंदर ऐसा आठ ध्यान वाला नहीं, वो खेद वाला परिणाम और जीवों के मतलब अपने मनुष्य भाव की दुर्लभता या खुद को मोक्ष मार्ग में लगने की प्रेरणा की, देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा विचार करे तो वो धर्म ध्यान, तो वो धर्म ध्यान है। कर्मों के विपाक के संदर्भ में जो विचार करना है वो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। एक और ये पढ़ लेते हैं, फिर वो आगे कल मतलब नेक्स्ट क्लास में 10 प्रकार के विधि इन्होंने आगे वो पढ़ लेंगे। लोक के स्वरूप का चिंतन करना वह संस्थान विचय, संस्थान का मतलब है आकार प्रकार, तो लोक के आकार प्रकार जो भी 3 लोक की रचना वगैरह है, इसका हम चिंतन कर रहे हैं। तो ये भी धर्म ध्यान के भेदों में है। कुछ लोग थोड़ा मतलब द्रव्यानुयोग का अतिरेक या अध्यात्म का अतिरेक जिनको होता है, तो वो बिल्कुल इसको हे करते हैं कि नहीं ये क्या पढ़ना, इसमें नाप तोल में क्या रखा है, इनमें क्या रखा है, लेकिन उसमें भी उपयोग लग रहा है तो वो धर्म ध्यान ही है। पर वो हेता तब है कि खाली नाप तोल ही करता रहे और उससे असली जो काम था अभी भेद ज्ञान और वो नहीं निकाले, और बस नाप तोल में ही अपने आप को समझे 30 मार का मैं ही हूँ, ऐसा नहीं हो। प्रयोजन तो वही रखे लेकिन उपयोग उसमें भी लग रहा है और वहां अपना उपयोग लगाया। अब पढ़ने बैठ जाओ ये चीजें बारीकी में, अगर इसमें अपन तो क्या है, छोड़ देते हैं जो गणित वणित आती है, अगर इसमें इतनी गणित है शुरू में तिलय परिणति में, उसमें कैलकुलेशन में अपन एक्चुअल में खुद निकाल निकाल के करो तो कब घंटों निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, और नहीं मिलेगा तब तक फिर वो दिमाग, मैथ्स जैसी चीजें है ना, तो उसमें उपयोग लगा रहता है तो दूसरे सारे विकल्प अपने आप बंद हो जाते, तो बचना, दुर्विकल्पों से बचे, यही तो हुआ, धर्म दुर्विकल्पों से बचे, उपयोग शुभ में लगा रहा, इसमें तो धर्म ध्यान कहलाता है। धर्म जी का ऑपरेशन हुआ था तो इसी के बल पे तो, गणेश जी का ऑपरेशन इसी के ही बल पे तो हुआ था, वो गणित में हाँ, उलझ गए। उन्होंने वो एनेस्थीसिया लिया ही नहीं कि मुझे ये दे दो कोई भी प्रॉब्लम अपनी करना योग की, मैं अपने उसमें लगा रहूंगा, और एनेस्थीसिया ही नहीं लिया, ऑपरेशन हो गया। बोलिए आशा जी। किसी की अच्छी होना है तो किसी भी नियोग से क्लिक हो सकता है, प्रथमा नियोग भी कुछ पढ़े तो क्लिक हो जाए, कुछ भी हो सकता है, किसी को करना नियोग से किसी को चारों नहीं ही होता। अनुयोग वितरागता के पोषक है और चारों ही अनुयोग जिनवाणी का अंश है, वो सम्यक दर्शन के लिए सम्यक्त्व के ही निमित्त है। हाँ, किसी भी प्रथमा अनुयोग को पढ़ के ऐसा थोड़ी ना है कि उदाहरण पर अध्यात्म पढ़ से के ही होता है सम्यक ना, दर्शन होगा। इतनी उदाहरण है प्रथमा नियोग की, उसको पढ़ के एक बार आपको लगता है कि वाकई में बड़ा फर्क पड़ता है, कोई सा भी अनुयोग हो चारों आपको ही क्लिक होना अनुयोग, चाहिए। हाँ जिनवाणी का अंश है, आप भेद ज्ञान कहाँ से निकाल रहे हो, बात वो है। समावर्षण में जाके उल्टा अर्थ निकाल लिया है और वहां भ्रष्ट हो जाए, और वो जंगल में बैठा हुआ हिरण को फाड़ता हुआ वहां पे प्राप्त कर ले, तो जैसे ये क्षेत्र से कोई संबंध नहीं, ऐसे कोई अनुयोग भी कोई पर्टिकुलर यही सम्यक दर्शन लाके देगा ऐसा नहीं, करना खुद को ही है। किससे करेंगे, जैसे दिन में भी कहा था कि वो चाहे सम्यक के निमित्तों की बात चल रही थी, देवगति में सम्यक के क्या निमित्त हैं कि साहब वहां पे वो तीर्थंकर मतलब जिन महिमा दर्शन होता है या देव वृद्धि दर्शन होता है, तो वो देखने से सम्यक दर्शन टपक के नहीं आ जाएगा, देखकर विचार चिंतन भेद ज्ञान तो वही करना पड़ेगा, वो हर काम में वही करना पड़ेगा, चाहे कोई भी कोई सा भी निमित्त हो, यहाँ पे होगा तो भी वो चिंतन मनन भेद विज्ञान खुद को ही करना पड़ेगा, नरक में होगा तो भी, देवगति में होगा, तिरंच में होगा, वो काम, वो जो काम है एक्चुअल में वो तो वही है, प्रोसेस वही है। चलिए अब इसके आगे का बाद में करेंगे। जब से लिया चैतन्य की आनंद का स्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी में स्वाद, ध्रुव धाम की ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी,
बीते रहो आराधना में हर घड़ी मेरी। जय वैष्णव जी वाणी माता की। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।